दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही जनता को और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सहयोग और आशीर्वाद से ही वे ये जिम्मेदारी निभाएंगी। बीजेपी की रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। इस मौके पर उन्होंने जनता, पार्टी नेताओं और समर्थकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग के लिए मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करती हूं। रेखा गुप्ता दिल्ली की दूसरी महिला बीजेपी मुख्यमंत्री बनी हैं। उनकी नियुक्ति के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल बना हुआ है और पार्टी इस ऐतिहासिक पल को मना रही है। चलिए इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं अपने सहयोगी से। मिल चुकी हैं और रेखा गुप्ता को किन किन वजहों से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि बहुत चर्चित चेहरे भी रहे हैं, लेकिन रेखा गुप्ता को बनाने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद, क्या कारण हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है और अब वो दिल्ली की सीएम भी है। ऐसा बीजेपी में होते रहता है कि पहली बार जो व्यक्ति विधायक बनता है या कभी लोकसभा में एक सदस्य के नाते चुन के जाया जाता है, तो बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि या केंद्रीय मंत्री बना देंगी या केंद्रीय राज्य मंत्री। ऐसा ही आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए थे, उसी बीच भजन लाल शर्मा जो अभी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है, पहली बार विधायक थे, उनको पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया, राजस्थान के वो मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये बीजेपी की जो ये रणनीति है कि अचानक से कोई भी चेहरा पेश कर देते हैं। मगर आपको मैं एक बात बता दूं, बीजेपी कोई तुक्का या ऐसा खेल के किसी को भी पद नहीं देती है। रेखा गुप्ता चूंकि आरएसएस से जुड़ी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक वो है कि उन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाया और आला कमान ने भी इस नाम पर मंजूरी दी। और चूंकि महिला मुख्यमंत्री चुनने की, मैं आपको बताऊं, वजह भी है, बहुत सारी है इनको चुना गया। उसकी पहली वजह है कि ये भी वैश्य समाज से आती है, जिस समाज से दिल्ली के पूर्व मंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल आते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में होल्ड रखता है, एक प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप हो, बिजनेस हो, इसमें होल्ड रखता है। तो बीजेपी के जो कोर वोटर्स है, ये बीजेपी अपना कोर वोटर्स व्यवसायियों को मानती है। इस वजह से भी बीजेपी ने 3 नेताओं को सीएम पद की दौड़ में आपने देखा होगा, इसमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम भी था। आपको बता दूं, अगर दूसरी वजह हम देखें तो महिला वोटर्स, दिल्ली महिला विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो कुल 48 सीटें जीती है, उसमें से कुल 45.56 इनको वोट मिले। इसका बड़ा कारण यह भी रहा कि बीजेपी ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा भी की थी, जैसे हर महीने 2500 रुपए के आर्थिक मदद देंगे, जो 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से मिलना शुरू हो सकती है। दिल्ली में घरेलू मतलब मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया। गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर, मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण किट दी जाएगी और महिलाओं को फ्री बस सर्विस की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार थी, उनके जो चीजें चल रही थी, उनकी जो स्कीम्स चल रही थी, उसको भी बीजेपी ने कंटिन्यू रखा। इसके अलावा महिला मुख्यमंत्री बनाना था, क्योंकि दिल्ली में अब तक 3 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है, शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज और आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना भले ही कम समय के लिए मगर रही, और अब चौथी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया गया है दिल्ली की। मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई और रेखा गुप्ता, जैसा मैंने आपको बताया, आरएसएस की पसंद भी है। आपको यह भी बता दूं कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जिसमें बिना मनमुटाव के, क्योंकि सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे प्रवेश वर्मा, जिसमें जायंट किलर अरविंद केजरीवाल को मार गिराया एक प्रकार से चुनाव में, तो उनको ये था कि वो सीएम बनेंगे। हर जगह अटकलें तेज हो चुकी थी कि प्रवेश वर्मा बनेंगे, प्रवेश वर्मा बनेंगे, मगर प्रवेश वर्मा के हाथों से ही रेखा गुप्ता के नाम की मंजूरी दी गई। ये बीजेपी में ही हो सकता है, इतनी आसानी से उन्होंने उनके नाम का, रेखा गुप्ता के नाम का प्रवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा और प्रवेश वर्मा दिल्ली के नए
डिप्टी सीएम बनाए गए। अब आगे कैसा होता है, क्या होता है, ये देखना होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जब सीएम बनी तो सुषमा स्वराज पहली सीएम थी दिल्ली की जो बीजेपी द्वारा ही दी गई थी। जी जी जी। तो अभी उनका नाम अनाउंस हुआ है, उसके बाद से क्या कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं? इनकी तरफ से कोई बयान आया या फिर कुछ ऐसा कि ये किसी से मिलने गई हो या कुछ ऐसा अभी तक कुछ पता चला? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बधाई रेखा गुप्ता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। और उसके बाद लगातार शुभकामनाएं और बधाइयों का सिलसिला जारी है। सभी पार्टी के शीर्ष नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो, सभी का शुभकामनाएं देने का, बधाई देने का सिलसिला चालू हो चुका है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी बधाई दी और कहा है कि हम दिल्ली के विकास में सहभागी बनेंगे। और जो पूर्व मुख्यमंत्री थी आम आदमी पार्टी से आतिशी मार्लेना, उन्होंने भी नई दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को बधाई दे दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला मुख्यमंत्री बनाने के पीछे की एक और वजह यह भी है कि महिलाओं, इससे पहले भी महिला थी और दिल्ली में हो या देश में हो आदि महिलाएं हैं, तो कहीं ना कहीं एक महिला फेस दिल्ली बीजेपी में कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगी तो कमजोर हो रहा है बीजेपी में आला कमान में। तो इसके वजह से एक महिला को अगर आप आगे करेंगी तो आने वाले समय में दिल्ली की सीएम होने के नाते ये हर जगह प्रचार भी कर पाएंगी। और इन्होंने काफी पॉलिटिक्स में काम भी किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेयर भी रह चुकी है और इन्होंने दिल्ली की ये राज्य महिला मोर्चा की बीजेपी महासचिव भी रह चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये देश में अब तक की 18वीं महिला सीएम है रेखा गुप्ता। आपको बता दूं, शीला दीक्षित हो गई, जयललिता हो गई, ममता बनर्जी हो गई, वसुंधरा राजे, राबड़ी देवी, मायावती, शशिकला कोकोडकर, नंदिनी सतपथी, सुचेता कृपलानी, आनंदीबेन पटेल जो गुजरात की थी, महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर से थे, उमा भारती, अनवर तुपैर, राजेंद्र कौर भट्टल, सुषमा स्वराज और वीएन जानकी, अतिशी और रेखा गुप्ता। तो ये देश की अब तक की 18वीं महिला सीएम भी बन चुकी है। इन्होंने अपने नाम पर ये भी एक मोहर लगा दी है। जी जी जी। क्या लगता है आपको कि जितने संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से रही हैं, चाहे वो यमुना का मुद्दा ना हो या फिर उसके अलावा वहां की साफ सफाई, बहुत ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी मैदान में उतरी थी, रेखा गुप्ता उसको पूर्ण कर पाएंगी या फिर आखिर अगर इनको सीएम बनाया गया है तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए बनाया गया है, तो क्या उन सबको ये रेखा गुप्ता की तरफ से पूर्ण किए जाएंगे? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी, आपने अगर देखा होगा तो छत्तीसगढ़ के चुनाव से मैं शुरुआत करूंगा। जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव हुए थे, अब ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक साल के करीब हुआ है। तो बीजेपी ने जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में वादे किए थे, चाहे वो महतारी वंदन योजना हो या जो योजनाएं हैं महिलाओं से संबंधित, मैं शुरुआत इससे करूंगा। तो इनको उन्होंने पूरा किया है, किस्तें, राशि का आवंटन और सारी चीजें। आपको मजे की बात बता दूं, चुनाव खत्म होते ही सारी जो वादे हैं, सबसे पहला बड़ा मुद्दा था यमुना नदी का। यमुना को साफ करने के लिए अभी से बीजेपी ने, उनका सीएम भी बना नहीं है, कुछ नहीं हुआ था, तय नहीं हुआ था, बस ये पता था कि बीजेपी की सरकार आएगी। इन्होंने यमुना की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं एग्रेसिवली दिल्ली में काम कर रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव होने और कुछ ही सालों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे 2027 में। तो बीजेपी कहीं भी कमजोर दिखना नहीं चाह रही है। लगातार बीजेपी एक मशीन की तरह काम कर रही है और आगे निरंतर बढ़ती जा रही है। और इसमें कोई संकोच की बात नहीं है और इसमें ये कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा कि क्या बीजेपी जो वादे किए हैं उसको पूरा करेगी कि नहीं करेगी। बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि बीजेपी को 27 सालों बाद मौका मिला है दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी डे वन से काम करने के लिए तत्पर है और काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जी जी जी, शुक्रिया हमसे यश जुड़ने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे।
न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।